बोकारो दिन भर में आज देखिए जगह जगह पर हो रही है कोरोना की टेस्टिंग। ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से कर रहा है बच्चों की आंखों पर असर। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। अगस्त माह शुरू हो चुका है। अगस्त माह हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि इसी माह हम सभी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते हैं और वैसा ही जश्न आज भी है, रक्षाबंधन। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई। आज हम लोग राखी पूर्णिमा मनाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए। हम लोग सब अपने भाई लोग को राखी पहनाए हैं। सब हम लोग मास्क पहना के बहुत अच्छा से ये रक्षाबंधन मनाए हैं। पूरा फेस्टिवल को बहुत अच्छा से एंजॉय किए हैं और भाई लोग को बोले कि घर पे ही रहने के लिए। आज चर्चा करेंगे धनबाद में हुई चोरी की, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच के लिए मुंबई गए एसपी को क्वारंटीन करने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। कहा जो हुआ ठीक नहीं हुआ। भारत में कोरोना केस 18 लाख के पार, करीब 12 लाख मरीज ठीक भी हुए। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले करीब 53,000 नए केस। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होंगे आईपीएल, सरकार से मिली इजाजत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 667 अंक और निफ्टी 181 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 280 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कोरोना को हराने के लिए बोकारो में जगह जगह पर कोरोना की टेस्ट की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास से सभी जगह सिर्फ यहीं पे नहीं, इससे कल हम लोग जो है खाई भटिया में कलेक्शन किए थे और इससे पहले जो है ये रेलवे स्टेशन पे हुआ था। सारे जगह पर हो रहा है। अभी फिर यहाँ से हम लोग नगर निगम यहाँ से 10 बजे से। तो इस जगह पे कितना टेस्ट अभी तक कर चुके हैं? 60 हो चुके। लेकिन इस बढ़ती महामारी में सवाल अब भी यही है कि क्या इतना काफी है या प्रशासन को कुछ और भी कदम उठाने चाहिए। इस कोरोना काल में लगभग सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से बच्चों के आईज को इफेक्ट कर रहा है, यह जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर चंदन कुमार से। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस एकमात्र सहारा बन के उभरा है। सभी बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण उनके आंख पर इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं अभी बेटर विज़न में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंदन कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों के आई पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि अभी बच्चों के आंखों पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के कारण। देखिए अभी जो इस पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं जिसमें बच्चों को 3-4 घंटे 5 घंटे लगातार कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठना पड़ता है। तो यूजुअली इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा मॉनिटर में स्क्रीन कर रहे हैं, उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो उनसे कुछ हार्मफुल रेज भी निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यदि वो बच्चे ज़्यादा देर तक उस ब्लू लाइट के एक्सपोजर में रहे तो ओबियसली वो हमारे आई को, हमारे रेटिना है जिसमें एक लाइट सेंसिटिव सेल्स है, उसको डैमेज करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब बच्चे ज़्यादा घंटे तक कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे टाइम या लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको आँखों में और अलग अलग तरह के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि आँखों में भारीपन रहना, खुजली होना, आँखों में लाली आ जाना, कभी कभी दूर की चीज़ें धुंधली देखना और फोकस चेंज करने में, नज़दीक से दूर देखने में या दूर से नज़दीक देखने में उनको तकलीफ़ आने लगती है। तो यही सब प्रॉब्लम जो है जो आगे चल के और कुछ बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। एज ए प्रिकॉशन मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम बच्चों का जो स्क्रीन एक्सपोजर टाइम है उसको एक लिमिट में रखें। ठीक है, दूसरी बात है कि यदि आप देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ना लिखना ऑनलाइन अभी चल रहा है तो उनको एज ए प्रोटेक्शन एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर दिलाएं।
ठीक है, जिससे क्या होगा कि उनके आँख को जो हार्मफुल रेज आ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और दूसरी बात है कि बच्चों को रेगुलर आई चेकअप में रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि कोई भी तरह का यदि एबनॉर्मलिटी हो, कोई पावर हो, तो अर्ली डिटेक्शन होने के साथ उसको क्योर किया जा सकता है। तो यही सारे मेजर्स हैं जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जैसा आपने बताया कि प्रोटेक्टिव लेंसेज बच्चों को पहनने चाहिए, उसका रेंज क्या होता है? तो बेसिकली जनरली जो रेंजेस होते हैं प्रोटेक्टिव लेंस वो आपको 990 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप किसी भी एक लेंसेज को ले सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोटेक्शन। बच्चों को कौन से रेज से वो प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए, कुछ जो अभी आर्टिफिशियल जो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलते हैं उसमें कुछ एसेंशियल्स भी होते हैं और कुछ जो हार्मफुल भी रेज होते हैं। ठीक है, तो यदि हम कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी का लेंस यदि हम चूज़ करते हैं तो क्या करता है कि हार्मफुल एज वेल एज इफ़ेक्टिव जो रेज होता है उसको भी कट आउट कर देता है, जो हमारे आँखों के लिए ठीक नहीं है। तो हमें कोई अच्छा एक ऐसा लेंस चूज़ करना चाहिए जो हमारे हार्मफुल रेज को ब्लॉक करे, प्लस जो एसेंशियल रेज है जो आँखों के लिए भी अच्छा होता है, हमारे स्लीप साइकिल को जो मेंटेन करता है, हमारे थॉट्स को ये करता है, उसे ही प्रोमोट करना चाहिए, उसे ही आगे चल जाना चाहिए। वाकई ऑनलाइन क्लासेस ने हमें कोरोना काल में पढ़ाई का विकल्प तो दे दिया है, पर बच्चों की आंखों पर इससे असर हो रहा है। साइंटिफिक भाषा में इसे कंप्यूटर आई सिंड्रोम कहा जाता है, जिससे आंखों में ड्राइनेस की समस्या होती है, जिसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, हम ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहन सकते हैं। बच्चों के आंखों की सुरक्षा के बाद अब बात पर्यावरण सुरक्षा की। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बेहद जरूरी है, यह कहते हुए बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने चीराचास में आरडी एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को पौधारोपण किया। We should address, we should make it clean as usual. We face this problem in all colonies. We should make it clean. Then we should make it accessible for the senior citizen and differently able people. आओ मिलकर वृक्ष लगाकर जीवन में हरियाली लाएं, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। और हम अपने बच्चे को हर जन्मदिन पर जैसे केक कटवाते हैं, मैं यही चाहूँगी कि अपने बच्चे को उस दिन एक पेड़ भी जरूर लगवाएं। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ तक इसको मेंटेन करने में हम लोग योगदान दे सकते हैं ज़रूर देंगे। नमन्ति फलानि वृक्षाः और नमन्ति गुणानि जनाः, ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इसका मतलब ये संस्कृत के वाक्य हैं कि जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं वो धरती को छूते हैं, विनम्रता दिखाते हैं। उसी प्रकार से जो गुणीजन होते हैं, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक संदेश दे रहा है कि हम एक विनम्रता का जो है वो पाठ सीखें इन वृक्षारोपण के कार्यक्रम से। कॉलोनी में देखा कि कॉलोनी तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ जो कमी थी वो प्लांटेशन की कमी है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है। कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि इससे एक जन कल्याण के लिए भी है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है हमारा, वो इसका इस्तेमाल करेगा, वो इससे बेनिफिट लेगा। एक तरफ जहां उपायुक्त ने पौधारोपण करते हुए आम जनता को संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे जीवन की रक्षा करने वाले पेड़ों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर एमजीएम के फादर रेजी सी वर्गीस पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते नजर आए। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन ने ऑनलाइन माध्यम से एसोसिएशन की 6ठी एनिवर्सरी मनाई। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। धनबाद के धनसार में चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर किया हाथ साफ। दुकान मालिक के अनुसार उन्हें किसी व्यक्ति ने सुबह आकर इस चोरी की घटना के बारे में बताया, और जब उन्होंने दुकान में आकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। उनके सामान के साथ साथ चोरों ने उनके लगभग 17,000 रुपए भी चोरी कर लिए। यहाँ पे जो हम सुबह में हमको घर में कोई खबर दिया पब्लिक जाके,
पता चला कि हमको दुकान का ताला टूटा हुआ है। इस दुकान हम आए, उसके बाद देख रहे हैं कि सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। दुकान में सामान चोरी हो गया, दुकान में आग लगा दिया गया है, जो कि बच गया पानी की वजह से। पानी बैटरी पानी में जो था वो उसकी वजह से गल गया हो, तो आग पानी नहीं लगा आग। और उस बीच में हम मनी विड्रॉ और मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। 17,000 रुपये एक कैश था मनी विड्रॉ वाला, बाकी दुकान का सेल का जो कैश था वो 5-6 हज़ार के लमसम वो सेल था, वो लेके चला गया। और जो दुकान का जो सामान है वो लेके चला गया, प्लस दुकान में आग लगाया। लोगों में जानकारी की कमी भी कोरोना के फैलने का एक कारण है और आम लोगों को ही नहीं, डॉक्टर को भी कोरोना के पेशेंट को देखने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को कोविड मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें डॉक्टर को बताया जाता है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक ऐसा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ धनबाद के सिविल सर्जन के ऑफिस में, जहां धनबाद सिविल सर्जन ने डॉक्टरों को कोविड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। एक एम्बुलेंस जो है एक ऑल्टरनेटिव सोचे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से मांगे हैं, तो अगर वो हो जाता है तो इसकी कठिनाइयाँ जो हो रहा है वो सब दूर हो जाए। ये हम लोग का रूटीन ट्रेनिंग है। जो भी डॉक्टर लोग को हम लोग कोविड ड्यूटी में देते हैं, उसके पहले ये लोग को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह पीपी किट्स यूज़ करना है, किस तरह उसको डिस्पोज करना है, किस तरह पेशेंट से इंटरेक्शन करना है। और एक ट्रेनिंग है कि डेड बॉडी डिस्पोजल के लिए हम लोग को क्या करना है। ये सब सारी चीज़ का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। समस्या है जो हम लोगों का या सभी निजी चिकित्सकों का यही कहना है कि जो गाइडलाइंस के तहत उनको सुविधा प्रदान की जाए। हमारी भी लगातार प्रशासन से बात हो रही है और प्रशासन भी हमको ये इस बात का आश्वासन दे रहा है कि इनको सुविधा दी जाएगी। अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम के मिजाज ने आज फिर अपना असर दिखाया। सुबह की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और लगभग 3 बजे फिर से बारिश ने दस्तक दे दी। अभी त्योहार का माहौल है, ऐसे में मौसम खराब रहने से लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों के अंदर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चंदन क्यारी प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 जांच के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें 51 लोगों का स्वैब लेकर जांच के लिए भेजा गया। चंदन क्यारी प्रखंड के भोजपुर की मुखिया पूजा देवी ने भोजपुर के अलग अलग क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर का छिड़काव किया। चंद्रपुरा में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चंद्रपुरा के व्यवसायियों ने हर रविवार चंद्रपुरा बाजार की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया था, पर पहले ही रविवार तमाम दुकानें खुली हुई नजर आईं। चंद्रपुरा के रसोई संयोजिका संघ ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर बकाया राशि के भुगतान की मांग की। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पेटरवार के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान कार्यालय 3 अगस्त से 14 अगस्त तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। नावाडी प्रखंड के वन सुरक्षा समिति कंजकीरो ने वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर कल रक्षा बंधन मनाया। गोमिया के गोमो बरका काना रेलखंड के CIC सेक्शन पर सिग्नल की केबल चोरी करने के आरोप में एक युवक को RPF ने जेल भेज दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।